हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक करके कहते हैं, यानी कि कंसाइनमेंट किसे कहते हैं, इसमें जो जो पार्टी होता है कंसाइनर और कंसाइनी वो कौन है। उसके बाद फिर जो कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है, 3 तरह का कमीशन होता है, ऑर्डिनरी कमीशन, डील क्रेडिट कमीशन और उसके बाद फिर ओवर राइडिंग कमीशन होता है। इसके बारे में मैंने बताया था। प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे कि अकाउंट सेल क्या है, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट क्या है, प्लस उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। प्लस थोड़ा बहुत मैंने कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने बता के गया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि कंसाइनमेंट का जर्नल एंट्री बना के चलेंगे कि बोथ द पार्टीज यानी कंसाइनर और कंसाइनी में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उन तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग किस तरह से पास करके चलते हैं वो आज हम लोग करके चलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट में 2 पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर और दूसरा क्या होता है, कंसाइनी होता है। तो कंसाइनर जो होता है वो हम लोग पहले मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि वो प्रिंसिपल होता है, यानी कि सामान भेजता है, यानी कि सामान का वो मालिक होता है, गुड्स का वो मालिक होता है। और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है। यानी इस एजेंट या कंसाइनी का क्या काम होता है कि कंसाइनर से गुड्स को लेता है और उसके बाद उसको सेल करता है, और उस सेल के अगेंस्ट में उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उन ट्रांजेक्शनों का इन दोनों का बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है वो आज हम लोग करके चलते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या बता रहा कि इन द बुक्स, ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो उस कंडीशन में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जब कंसाइनर का बुक्स में हम लोग क्या एंट्री करके चलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जितना भी गुड्स भेजे, मान लो कि 1000 बॉक्सेस भेज रहा है 5 रुपये करके, तो 5000 रुपये वो हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में नो एंट्री वाज पास, यानी उसमें हम लोग कोई भी एंट्री करके नहीं चलना पड़ता। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। अगर कंसाइनर कुछ खर्चा वर्चा करता है, गुड्स तो भेज ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ खर्चा करता है, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट है, तो कोई भी और एक्स्ट्रा खर्चा अगर कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल अगर करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक करके करते हैं। कैश एक्सपेंस करेगा तो कैश होगा, और अगर चेक के थ्रू से करेगा तो वो हम लोग बैंक करके चलेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और कंसाइनी में कोई भी एंट्री हम लोग को पास नहीं करके चलना है। तीसरा नंबर क्या है कि एडवांस रिसीव बाय कंसाइनर। कंसाइनर अगर एडवांस रिसीव करता है, किससे एडवांस रिसीव करेगा, नॉर्मली कंसाइनी से एडवांस रिसीव करता था। जब कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस देता है, यानी कि एडवांस ऑन कंसाइनमेंट होता है, तो 3 फॉर्म में हो सकता है, या फिर कैश हो सकता है, या फिर बैंक हो सकता है, या फिर बिल रिसीवेबल हो सकता है। तो जो भी आएगा उसको डेबिट कर देंगे। कैश में अगर मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बिल मिलेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट करके हम लोग को लिख देना इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में हम लोग क्या करना है, कंसाइनर से अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, उसके फिर क्या बता, इफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर। जो कंसाइनी बिल दिया है, अगर वो बिल को अगर वो डिस्काउंट करवाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना बिल से डिस्काउंट करने से जो आपको कैश रिसीव होगा वो। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ये डिस्काउंट का है। जैसे मान लो कि 10,000 का हम लोग बिल रिसीवेबल उसको डिस्काउंट करवा रहे हैं, 10,000 में 9,500 रुपये मिला, तो 500 रुपये जो होगा वो मेरा क्या होगा, कंसाइनमेंट डिस्काउंट में चला जाएगा। उसके बाद टू बिल रिसीवेबल करके हम लोग लिख देंगे। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में हम लोग को कोई भी जनरल एंट्री नहीं करके चलना है। उसके फिर क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब जो एजेंट है अगर वो कुछ खर्चा करता होता है तो उस समय हम लोग क्या एंट्री करके चलते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज। कंसाइनी बहुत सारा खर्चा करता है, गोदाम में रखा तो गोदाम में खर्चा होता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होता है, ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट में जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा वो कंसाइनी करके चलता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कर देंगे। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में हम लोग क्या करके चलेंगे, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। कभी कभी होता है कि गुड्स रिटर्न हो गया, यानी कि कुछ डिफॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, या फिर कुछ डिफेक्टिव है, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है कि गुड्स को रिटर्न किया जाता है थ्रू दी कंसाइनी टू द कंसाइनर। कंसाइनर को रिटर्न किया जाता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में नो एंट्री वाज पास्ड। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब आ गया कि गुड्स को बिक्री करने का, सब खर्चा तो सब कर दिया है, अब गुड्स को क्या करना है कि सेल करना है। तो गुड्स जब सेल कौन करेगा, सेल गुड्स सेल कौन करता है, वो कंसाइनी सेल करके चलता है। ठीक है, तो जब भी कंसाइनी गुड्स को सेल करता है, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट इफ कैश सेल। अगर कैश में सेल करता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और डिटेल्स अकाउंट भी डेबिट करना है, कब, कौन सा सिचुएशन में, अगर हम लोग क्रेडिट सेल करके चलते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि सेल तो 2 तरह का होता है, ट्रांजेक्शन 2 तरह का होता है, एक कैश होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर कैश में सेल करता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट में सेल करता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। और अगर दोनों करता है तो दोनों को डेबिट करके चलेंगे। और उसके बाद फिर टू
कंसाइनर्स अकाउंट को हम लोग क्रिएट करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कमीशन ऑफ कंसाइनी, अब तो सेल हो गया। अब सेल होने के बाद क्या होता है कि कंसाइनी तो भैया अपना कमीशन मांगेगा कि कमीशन हमको दो, हमको सेल कर दी। तो जो भी उसका कमीशन होगा उसका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, जो भी कंसाइनी है उसको हम लोग क्रिएट करके चलेंगे और कंसाइनमेंट को हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट करके चलना है। और उसके बाद इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या करेंगे, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन करके चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि गुड्स को सेल करने के बाद अगर कुछ अनस्टोल्ड बच जाता है, यानी कि कुछ गुड्स बच जाता है, वो सेल नहीं होता है, तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक करके इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्या करते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट करके चलते हैं, यानी कंसाइनमेंट को हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं और अनसोल्ड स्टॉक को जो है वो हम लोग डेबिट करके चलते हैं। इसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरह करके चलेंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में नो एंट्री वाज पास, यानी कंसाइनी में हमको कोई भी एंट्री पास करके नहीं चलना है। उसके बाद फिर क्या बता रहा, बैलेंस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। अब अगर बैलेंस अमाउंट रिसीव करता है, यानी कि एडवांस तो रिसीव कर लिया, उसके बाद सेल करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है वो अमाउंट जो होता है कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर को दे देता है। यानी तो उस समय क्या होता है कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, अगर कैश में रिसीव करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, चेक के थ्रू से रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कंसाइनीज अकाउंट, क्योंकि वो कंसाइनी देता है इसलिए कंसाइनी को वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या होता है, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट हम लोग कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अब प्रॉफिट अगर होता है यानी कि जितना भी मेरा इनकम है, इनकम अगर एक्सपेंस से ज़्यादा होता है तो वो अगर प्रॉफिट होकर चलेगा, तो प्रॉफिट जब होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में कोई भी एंट्री नहीं करके चलना, और अगर लॉस होता है तो जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग कर दिए और कंसाइनी का बुक में हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करके चलना है। उसके फिर क्या बता रहा, क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जो क्लोजिंग गुड्स है उसको तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सेंड करना पड़ेगा, यानी कि जब भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है या फिर बैलेंस शीट बनता है तो उस समय तो उसको शो करके चलना पड़ता है। ये अनसोल्ड स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक है, इसको तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या शो करके चलना ही पड़ता है। तो नॉर्मली इसको क्या एंट्री करेंगे, गुड्स सेंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनी में नो एंट्री वाज पास्ड। उसके फिर क्या बता रहा है, कमीशन ट्रांसफर। अब कमीशन जो कंसाइनी को जो मिला था वो कमीशन को ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो कौन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का अकाउंट्स में हम लोग को कुछ भी एंट्री नहीं करके चलना है। कंसाइनी में क्या करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हम लोग को एंट्री करके चलना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होता तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं बताने की पूरा से पूरा कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बना के चलेंगे। उसका फिर हम लोग क्या करेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक का कलेक्शन करना भी सीख जाएंगे। उसका सीखने के बाद उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम बना के चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।